हम उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाएंगे, जैसे एप्पल में लेके आए। जो भी दुग्ध उत्पादक होगा, और इसकी स्टडी की गई है, कम से कम 80 रुपए किलो उस दूध उत्पादक से लेंगे और इस नीति को यहाँ लागू करेंगे। ये घोषणा पत्र में आएगा हमारे। जैया मामा मंदा नहीं, कर्मचारी यदि सुनता नहीं। आउटसोर्स कर्मचारी है, करुणा मुना कर्मचारी है, पैरा फीटर्स है, पीस मिल है, एक पुलिस कर्मचारी जो बेचारे 24 घंटे खड़े रहते हैं। आपके दरवाजे पर गए, हमने सोचा गवर्नर एड्रेस में आप अपने उनकी समस्याओं को भी एड्रेस करेंगे, लेकिन आपने उनकी समस्याओं को एड्रेस नहीं किया। उनको जो 8 साल से घटाकर आपने 5 साल किया है, हम उस कंडीशन को भी हटाएंगे, ये वादे करते हैं इस सदन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए हम आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में वेजिटेबल्स के लिए जो गोभी उगाता है, भिंडी उगाता है, आलू उगाता है, प्याज उगाता है, क्योंकि हमने किसानों को देखा है, जब शाम होती है जो सब्जी गोभी, अगर वो फूल गोभी को बेचने जाए, अगर दिन में 30 रुपए की बिकती है तो शाम को 1.25 रुपए किलो बेचनी पड़ती है उसको, कट्ठी 20-20 किलो। हम उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाएंगे, जैसे एप्पल में लेके आए। यही नहीं, आपने दुग्ध के लिए, दूध उत्पादकों के लिए कुछ नहीं किया, आप 2 रुपए बढ़ा रहे हैं। हम तो इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि जो दूध उत्पादक है वो क्यों दूध पैदा करेगा, जब आप उसे लेंगे ही कम पैसे पर। हम कम से कम जो भी दुग्ध उत्पादक होगा, और इसकी स्टडी की गई है, कम से कम 80 रुपए किलो उस दूध उत्पादक से लेंगे और इस नीति को यहां लागू करेंगे। ये घोषणा पत्र में आएगा हमारे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाइंड अप करिए, बाइंड अप माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, ये हमने कहा है, और हम जो कहते हैं मंच पर ठोक बजाकर कहते हैं, और घोषणा पत्र आएगा उसमें कहेंगे। इसमें क्या बात होगी, आप क्यों तकलीफ हो रही है आप लोगों को भी? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही बैच के 2003 बैच के माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी अधिकारी, चाहे वो बोर्ड में लगा है चाहे कारपोरेशन में लगा है, पत्रकार बंधु हमारे, 70 लाख की जनसंख्या है हमारी, छोटी सा प्रदेश है, सुंदर प्रदेश है। 5 साल से आपकी नीतियों ने इसको बर्बाद करके रख दिया। एक आपने 6th पे कमीशन दिया, बड़े रोद हो गए, अच्छा किया, और 6th पे कमीशन में देखिए अच्छी सैलरी आप दे रहे हैं। अब जो चीफ सेक्रेटरी जी को पे मिलेगी, सेक्रेटरीज को पे मिलेगी, चीफ सेक्रेटरी आपको 3 लाख, 3.25 लाख रुपए पे मिलेगी, क्योंकि बेसिक में 2,25,000 के करीब होगा। डॉक्टर जो है 2,30,000 रुपए के करीब होगा, उसमें 31% डीए लगा दीजिए। इंजीनियर जो है 3-3 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं, कर्मचारियों को उत्थान कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी दिल को और खोल देते, अगर आप दिल को थोड़ा सा और, एमएलओ को नहीं होगा। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, 70 लाख की जनता 68 विधायक चुनकर जाती है, हर 5 साल बाद उसको जनता की अदालत में पेश होना पड़ता है। जनता उससे सवाल पूछती है कि आपने मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया, क्या इस गांव में सड़क पहुंची, इस गांव में पानी पहुंचा। हर गरीब आदमी उसके दरवाजे तक पहुंचता है, और वो विधायक बड़ी विनम्रता से उसका आवाज को सुनता है। हमने नहीं कहा कि हमें चाहिए, हमने कहा कि आपने 6th पे कमीशन दे दिया, और मैं पे पैक आपने बहुत अच्छा किया, और उसके लिए आप इस मार्च में 3,000 करोड़ रुपया कर्जा ले रहे हैं। आपने जब प्रदेश को बेचना ही है, तो बेचारे जो सरकारी कर्मचारी रोज आपके डंडों, क्या नारा था वो, जयराम जैया मामा मंदा नहीं, कर्मचारी यदि सुनता नहीं, तो आप 3-4 हजार करोड़ रुपया और कर्जा ले लो। उस कर्जे के आधार पर इन बेचारों को ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दो, चाहे वो बोर्ड के है, चाहे बोर्ड के है, चाहे कारपोरेशन के है, उन बेचारों को तो बिल्कुल मिलता नहीं। और जो बेचारे 2000 के बाद अधिकारी इस
अधिकारी दीक्षा में बैठे हैं, कुछ पत्रकारों को भी लगा दो पेंशन। क्या लगता है? कर्जा ही तो लेना आपने, लेकिन कर्जा लेने से पहले आप रेवेन्यू जो आपने बांट रहे हैं उस चीज को भी देखो। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब वर्गों का क्या। सुखविंदर जी बैठिए, 5 बजे तक समय था ना, बैठिए तो सही, बस 1 मिनट। अब ये सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए और बढ़ाई जाती है, 6 बजे तक के माध्यम से कह रहे हैं 1,30,000 सरकारी कर्मचारी है, पर अब आप पहले 2,25,000 सरकारी कर्मचारी थे। ओल्ड आउटसोर्स, सारी बातें आ गई, मैं आउटसोर्स कर्मचारी है, प्लीज आउटसोर्स कर्मचारी है, करुणामूलक कर्मचारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं प्लीज 2 मिनट अंत तो करने दो, क्लोजिंग तो होने दो। करें माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम आपको यह कहना चाह रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी है, करुणामूलक कर्मचारी है, पैरा फीटर्स है, पीस मिल है, जो ठाकुर साहब ने बहुत लगाए हैं, 2 ही क्षेत्र के लगे हैं, एक सिराज के लगे हैं और एक धर्मपुर के लगे हैं, मल्टीपर्पज वर्कर्स है। हिमाचल की सरकार अपने जो जनता का धन है वो इस तरह नहीं बांटेगी जिस तरह जयराम सरकार बांट रही है। रेलवे को दे दो, मुफ्त में दे दो, MOU कर लो, एयरपोर्ट को कर लो। हम इस सरकार को इस मंच के माध्यम से ठोक बुझाकर कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी लाएगी और कांग्रेस पार्टी अधिकारियों को भी लाएगी, सब लोगों को लाएगी। और अंत में इसके अलावा माननीय एक पुलिस कर्मचारी जो बेचारे 24 घंटे खड़े रहते हैं, आपके दरवाजे पर गए, हमने सोचा गवर्नर एड्रेस में आप अपने उनकी समस्याओं को भी एड्रेस करेंगे, लेकिन आपने उनकी समस्याओं को एड्रेस नहीं किया। उनको जो 8 साल से घटाकर आपने 5 साल किया है, हम उस कंडीशन को भी हटाएंगे, ये वादे करते हैं इस सदन में। और ये भी कहते हैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में आएगा। आपने समय दिया